उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की द्वितीय इकाई सामुदायिक जुड़ाव में उद्यमिता के द्वितीय व्याख्यान भारत में स्वयं सहायता समूहों, सरकारी पहल, समुदाय संचालित कार्य और उद्यमिता के लिए सहयोग में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। उद्देश्य सर्वप्रथम बता दिए जाए कि आज के व्याख्यान का उद्देश्य है भारत में प्रचलित विभिन्न उद्यमिता कार्यक्रमों और सामुदायिक जुड़ावों से परिचित कराना। भारत में जितने उद्यमिता कार्यक्रम प्रचलित हैं उनके बारे में बताना, सामुदायिक संपत्ति और ताकत को समझना और सतत जीवन के लिए समुदाय संचालित कार्यों, सामुदायिक ढांचे और मॉडल को समझना। इकाई का अवलोकन यदि किया जाए तो इसके अंतर्गत ये इकाई सेवा, मायराडा जैसे स्वयं सहायता समूहों को समझने में मदद करेगी। ये व्याख्यान औपचारिक और अनौपचारिक नेतृत्व के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेगा। सामुदायिक भागीदारी, समुदाय संचालित कार्यों की भी व्याख्या करेगा और इसके द्वारा स्थानीय समुदायों के लिए दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की पहल के बारे में भी बताएगा। अध्ययन की सुगमता हेतु इस व्याख्यान को 7 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग में भारत में स्वयं सहायता समूहों का आशय स्पष्ट किया जाएगा। सर्वप्रथम आपको बताते हैं भारत में स्वयं सहायता समूहों के बारे में। तो बांग्लादेश मॉडल का अनुसरण करते हुए भारत में स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की गई है। अहमदाबाद के सेवा स्वरोजगार महिला संघ की संस्थापक सदस्य इला रमेश भट्ट ने 1970 में महिला और सूक्ष्म वित्त की धारणा बनाई। 1.6 मिलियन से अधिक भाग लेने वाली महिलाओं के साथ सेवा दुनिया में अनौपचारिक श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन है। स्वरोजगार महिला संघ के लक्ष्य इस प्रकार है कि इसमें महिला कार्यकर्ताओं को संगठित किया जाता है, महिलाओं को गरीबी से उबारा जाता है, जो बहुत ही निम्न दर्जे की है, गरीब है, ऐसी महिलाओं को उबारा जाता है, उनका स्तर ऊंचा उठाया जाता है। कम कीमत के सामान का उत्पादन और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संगठनों ने सेवा के पद चिन्हों का अनुसरण किया है। कुछ सेवा संगठन इस प्रकार हैं। 1974 में सेवा कोऑपरेटिव बैंक, 1979 में फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव, 1982 में अनसुया नाम से न्यूज़लेटर निकला, 1982 में ही सेवा नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई, 1986 में फर्स्ट चाइल्ड केयर कोऑपरेटिव की स्थापना हुई, 1986 में ही फर्स्ट ट्री ग्रोवर्स कोऑपरेटिव और 1987 में सूखा प्रवण क्षेत्र में पहला ग्रामीण कार्यक्रम आयोजित किया, BDMSA। 1989 में फर्स्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स कोऑपरेटिव की स्थापना हुई। 1999 में लोकल मार्केट स्थानीय विपणन सेवा ग्राम महिला हाट का आयोजन किया गया और 2000 में सेवा ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना हुई। सेवा के क्या परिणाम है, इस पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो इसके अंतर्गत 70,000 महिलाएं कार्य कर रही हैं
2002 में 2.5 लाख से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। 1,60,000 की सदस्यता के साथ 6 अन्य राज्यों में भी ये शुरू हुआ और सेवा तुर्की, यमन और दक्षिण अफ्रीका के साथ भी संबद्ध है। सेवा पर जब केस स्टडी की गई तो कुछ केस स्टडी मैं आपको बताती हूँ। एक भावनाबेन की कहानी है कि वो एक 32 वर्षीय नमक कार्यकर्ता थी। सप्ताह में 1 या 2 बार भावनाबेन अपने गांव में स्नान करने और ईंधन की लकड़ी और पानी सहित बुनियादी जरूरतों के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलती थी। सप्ताह में ध्यान कीजिए कि केवल 1 या 2 बार स्नान आदि के लिए, पानी के लिए वह 10 किलोमीटर पैदल चलती थी। और 2001 के भूकंप में उनका घर तबाह हो गया और उसके बाद वह सेवा में शामिल हो गई। सेवा ने बिचौलियों को दरकिनार करते हुए नमक श्रमिकों को अपने नमक के लिए बेहतर कीमतों पर बातचीत करने में मदद की है। सेवा संस्था के माध्यम से बिचौलियों को दूर कर दिया गया और जो श्रमिक थे उनको बेहतर कीमत प्रदान की गई। एक अन्य केस स्टडी है शांताबेन की कहानी। शांताबेन अहमदाबाद के एक 47 वर्षीय स्ट्रीट वेंडर है जो लगभग 1 लाख में से एक है, जो दैनिक उपयोग के लिए फल, सब्जियां, फूल, मछली, कपड़े और अन्य सामान बेचकर जीविकोपार्जन करती है। शांताबेन और उसका पति अपने परिवार के साथ सब्जियां उगाने के लिए देश चले गए। सूखे ने उन्हें कुछ ही वर्षों के बाद अहमदाबाद लौटने के लिए मजबूर कर दिया। शांताबेन सेवा में तब शामिल हुई जब एक दोस्त ने उन्हें सदस्यों के संघर्ष के बारे में बताया। सेवा बैंक से ऋण की पेशकश की और ब्याज के साथ उन्हें ऋण प्राप्त हुआ और इतनी कठिनाइयां जो उनकी जिंदगी में थी वे सेवा के माध्यम से ही दूर हो सकी। इस व्याख्यान के प्रथम भाग में भारत में स्वयं सहायता समूहों पर चर्चा की गई और द्वितीय भाग में मायराडा विषय पर चर्चा की जाएगी। और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद।